और इस वीडियो में दोस्तों हम बीएचयू में बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम होने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2018 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसमें आपको मैं दिखा दूं, जिसमें आपको दिख जाएगा कि ये आपको पहले 1 घंटे का टाइम मिलता था और 150 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया जाता था टोटल, जिसमें मतलब माइनस मार्किंग होती थी। 3 नंबर पे 1 माइनस मार्किंग आपकी होती थी। तो अभी के लिए दोस्तों फ़िलहाल पैटर्न चेंज हो चुका है 2021 वाला, जिसमें आपको शायद 200 मार्क्स मतलब दिए जाएंगे। उसमें 200 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसमें, और याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं दोस्तों कि जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सभी आप याद कर लें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि बीएचयू का जितना भी पेपर आप उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं उसमें। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि जितना भी बैक पेपर आपको मिल जाए, 10 साल 20 साल जितना भी पुराना, उन सभी को आप याद कर लीजिए, अच्छे से उसको रीड कर लीजिए, खूब अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से वीडियो और इस तरह से मतलब ढेर सारी वीडियोज़ प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे वीडियोज़ प्रोवाइड करूं, और विथ पिक्चर मैं आपको ये दिखा के याद कराना चाहता हूं, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद भूलें ना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी गुफा है जिसमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर पहला, एलोरा की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों तमस को रंग आपको शायद पता ही होगा, काला, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसी भी फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर करके ये पूछा जाता है, चाहे वो जामिया का हो, बीएचयू का हो, जेजे का हो, कहीं का भी। तो ये है राजा रवि वर्मा, इन्होंने अपने तेल चित्रों के लिए ये काफ़ी फेमस थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है? तो दृश्य कलाओं के अधीन दोस्तों मल्टीमीडिया जो दर्शाता है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, वो है पहला, जल एवं तैल रंगों का मिश्रण, ये होता है मिक्स मीडिया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, उनमें से कौन से रेखा का विशेषक गुण नहीं है? तो इसमें से दोस्तों घनत्व, यानी कि आंसर नंबर दूसरा, घनत्व रेखा का विशेषक गुण नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कला में अनुकरण के सिद्धांत को आंसर नंबर 3 यानी कि अरस्तु ने प्रदर्शित किया। ये यूनान के थे। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कला में अनुकरण के सिद्धांत किस मतलब देश ने प्रदर्शित किया, किस स्थान के लोगों ने प्रदर्शित किया, तो उसमें आपको यूनान दिया रहेगा, तो यूनान आप लगाइएगा यहाँ पे। इसमें अरस्तु, जी हाँ दोस्तों, सॉरी 6 का अरस्तु। और 7वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ? तो दोस्तों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ एशिया में, याद रखिएगा। कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ? एशिया में। अगले क्वेश्चन यानी कि 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित एच की मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रिजर्व बैंक में नई दिल्ली में स्थित जो एच की मूर्ति है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं राम किंकर बैज। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? तो दोस्तों इसमें से ये जो दूसरा नंबर का आंसर है, यानी कि हंस इसमें से कला पत्रिका का जर्नल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है? तो इसमें से शेरेट, यानी कि आंसर नंबर दूसरा, इनमें से शेरेट 10वें का दूसरा। 11वें वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 11वां क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो यूरोपीय जो चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं इसमें, वो हैं इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, यानी कि जॉन कॉन्स्टेबल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, रिलीफ चित्रकला का विरोधी बताइए। तो रिलीफ चित्रकला का जो विरोधी होता है वो है पहला, यानी कि इंटेग्लियो। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों याद रखिएगा, त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए प्रदर्शित है। कई लोगों को दोस्तों एलिफेंट और एलिफेंटा के नाम में कन्फ्यूज हो जाता है, तो उनको लगता है कि एलिफेंट उसके नाम में है, तो हो सकता है हाथियों के झुंड के लिए, लेकिन दोस्तों त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि 3 ये देवताओं का उसमें मूर्ति मिलता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिक का संबंध किससे है? तो ग्राफिक का संबंध दोस्तों इसमें एचिंग से है, जो कि प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है एचिंग, और इसमें एचिंग यानी कि उसमें कर्विंग किया जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें आधुनिक कला का पिता जो है
वो कहा जाता है सेंजा को। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तांत्रिक चित्रकार है? इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार है? तो दोस्तों इनमें से तांत्रिक चित्रकार हैं, आंसर नंबर 4 GR संतोष। जी हाँ दोस्तों, ये संतोष है, संतोष लिखा हुआ इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट दोस्तों याद रखिएगा पेंसिल की लेड को कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिएगा हमेशा। और अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताएं। तो किशनगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृति है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, बनी ठनी, यानी कि किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है बनी ठनी, आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय फ्रेस्को चित्र में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर पहला, यानी कि चूना एवं बालू का। आंसर नंबर पहला, चूना एवं बालू का। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मुगल शहंशाहों में चित्रकला का श्रेष्ठ परख किसको थी? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो जहांगीर को थी। जहांगीर के काल में काफ़ी उन्नति मिली, कला को काफ़ी आगे बढ़ावा मिला उसमें, और बहुत ही अच्छे कलाकार इसमें हुए। तो जहांगीर स्वयं एक कलाकार था, और अच्छा कलाकार, अच्छा एक कला समीक्षक बहुत अच्छा हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, प्रसिद्ध भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? तो सबसे प्रसिद्ध भारतीय कलाकार ने प्रसिद्ध भारत माता नामक जो पेंटिंग है उसको आंसर A.N. टैगोर, यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया। A.N. टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर इनका फुल फॉर्म है। R.N. टैगोर का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर का मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, ये आपस में भाई ही हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी कुल गीत को किसने लिखा? तो दोस्तों इसका है राइट आंसर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, यानी कि पहला आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और यह यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई? तो दोस्तों ये है प्रभाववाद, यानी कि आंसर नंबर 2 प्रभाववाद से उत्पन्न हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो अजंता चित्रों की विषय वस्तु जातक कथाएं। जातक कथाएं किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित जो कथाएं होती हैं उसको जातक कथाएं कहा जाता है। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको, जो भी मतलब चित्र होते हैं उसको। और 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों इनमें समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है दोस्तों इसमें शैली। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और आप अगर आपके पास होगा तो आप हमको बताइएगा, अगर आपको जानकारी होगी तो आप बताइएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भवन कहाँ स्थित? तो भारत भवन दोस्तों भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में BHU में स्थित है, और कला भवन जो है वो शांति निकेतन में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रलक्षणम के रचनाकार कौन है? चित्रलक्षणम के रचनाकार हैं आंसर नंबर ये नग्नजीत, यानी कि आंसर नंबर 2। चित्रलक्षण के रचनाकार कौन है? नग्नजीत। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन 3D कला का अंतर्गत है? दोस्तों याद रखिएगा, मूर्तिकला ये 3D कला का अंतर्गत है, क्योंकि इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं। 3D का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी पार्ट को आप जब चारों तरफ से ऊपर नीचे और दाएं बाएं चारों तरफ से देख सकते हैं, वो होता है 3D, याद रखिएगा। तो मूर्तिकला। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूं इससे रिलेटेड। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के अलावा और भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम देना, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के बुक के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको परचेज करके उसको रीड कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन ब्रॉकेट के समीप है? तो दोस्तों ब्रॉकेट का मतलब बुनाई होता है, इसका मतलब ये साड़ी की ओर ज़्यादा समीप है, मतलब साड़ी से रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए भित्ति चित्रण भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, वास्तु की बारीकी ये भी नहीं होगा, तो साड़ी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30,
भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो भारत की प्रागैतिहासिक का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक। तो वो है पशुओं, यानी कि बहुत पुराने समय में जब लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती थी, जो एंशिएंट टाइम के जो कला होते थे उसमें पशुओं का चित्र ज़्यादातर मिलता था, आखेट से रिलेटेड होता था। आखेट का मतलब होता है शिकार से रिलेटेड ज़्यादातर चित्रें बनाई गई थी वहाँ पे, और खासकर गुफाओं में। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा, इटली, यानी कि इटली। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट किया था, इसको भी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32, एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा होता है? तो दोस्तों एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर छोटा होता है। एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर छोटा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आंसर नंबर तीसरा छोटा, क्योंकि होर्डिंग जो होता है वो पोस्टर का ही एक बड़ा पार्ट होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? तो दोस्तों इसमें है टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंट में कौन सी प्रविधि का निषेध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 4, यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई हैं? तो इसमें गोथिक कला, याद रखिएगा गोथिक कला। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार। तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षीकार जो है वो है मंसूर अली, इनका पूरा नाम है मंसूर अली। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोगो से क्या आशय? तो लोगो दोस्तों एक डिजाइन, किसी भी उत्पादन, किसी भी कंपनी का नाम होता है। उत्पादन या कंपनी का फैशनगत जो नाम होता है, स्टाइलिश जो नाम होता है, उसको लोगो कहा जाता है। जैसे कि एप्पल का लोगो हो गया, या तो मेरे चैनल का लोगो, किसी भी चैनल के आप लोगों को देख सकते हैं। वीवो, कुछ ब्रांड जो होते हैं वो अपने सिंबल को या तो वो अपने लोगो को अपने लेटर्स में ही छुपा के रखते हैं, मतलब लेटर्स में ही वो अपना लोगो बना देता है, तो लोगो उसको कहा जाता है। आई होप कि आपको सब पता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो गीतांजलि के रचनाकार जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, आर एन टैगोर और ए एन टैगोर, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। कई बार कन्फ्यूजन होने के बाद लोग आर एन टैगोर की जगह ए एन टैगोर और ए एन टैगोर की जगह आर एन टैगोर लगा देते हैं, तो आर एन टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है कि बारंबार दोहराती घटनाएं एवं संगीत से जुड़े किसी रेडियो विज्ञापन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, तो आपके पास अगर इसका आंसर हो तो मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? तो बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण जो है वो है वॉश पेंटिंग, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की वजह से ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा इसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो एक कला इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ, और ये नेपाल में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चित्रकार कौन? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चित्रकार जो है दोस्तों वो वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रदीप। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एंट्रेंस में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? यहाँ दोस्तों देखिएगा कि इसमें आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की, ये याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 4, यानी कि मथुरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है? तो रसानुभूति के संबंध में नाट्य शास्त्र का व्यापक उल्लेख है, किसका? नाट्य शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, और 46 है, और जिसका राइट आंसर है दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आई होप कि आप सभी को पता होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री दोस्तों किसी भी सीधी लाइन की जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। आई होप कि आप सभी को ये पता होना चाहिए। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से बनने वाला जो रेखा होती है उसके बीच में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये थोड़ा बहुत मतलब इसमें पूछ लिया जा सकता है, तो जैसे कि अप्लाइड आर्ट में ये अक्सर करके होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध शैल मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताएं? तो ये है सुदर्शन पटनायक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 सुदर्शन पटनायक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की कौन सी नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? तो दोस्तों गुफा संख्या जी हाँ दोस्तों, अजंता की कौन सी नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों रंग नहीं है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग नहीं है? भूरा, नारंगी, हरा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यही रहा दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा मैं और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर जल्दी ही लाने वाला हूं और विथ इमेजेस मैं आपको ये दिखा के आपको ये याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आप पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके दिमाग में वो रहे। क्योंकि अगर आप इमेज के रूप में अगर किसी भी चीज़ को देखेंगे तो शायद आपको और भी अच्छे से याद रह पाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए। और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।